नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, मेधावी इतिहासकार विवेक भटनागर जी से वार्ता के इस क्रम में आज हम उनसे कुछ और नई बातें जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक जी, स्वागत है। हाँ भाई साहब, प्रणाम। ये बताइए कि अभी तो मुसलमानों के नाम पर जो भी उन्मादियों ने किया उसकी कथा तो अनंत है, लेकिन एक एक करके पूछते हैं आपसे। एक ये जो शहरों के नाम बदलने की इनको बड़ी उतावली रहती है, ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी, सबका नाम बिगाड़ना, नाम बदलना। तो एक तो ये इन्हें खुजली क्या होती है, कहाँ की बीमारी है, और ये उत्तर भारत में इतना अधिक इन्होंने शहर के नाम, आपके राजस्थान का छोड़ दें, वहां तो वीर लोग रहते थे, लेकिन दिल्ली से और फिर उधर बिहार तक विंध्याचल के उत्तर में इतने नाम बदले गए, इसका क्या रहस्य है और ये इनको बीमारी क्या है मुसलमानों को? दोनों बातें बताइए। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब, इस्लाम के बारे में आपका जो ज्ञान है उसके तो हम पासंग भी नहीं टिकते थे, लेकिन जो ये विषय में चयन किया है आज हम लोगों ने और जो जी आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न बड़ा ही विशिष्ट है। हम लोग जब इसको शुरू करते हैं तो जी गंगा के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले हम लोग, तो देखिए सहारनपुर से लगा करके और या दिल्ली से लगा करके और हम लोग अगर गया तक जाते हैं तो सर्वाधिक नाम बदले हुए हमको दृष्टि मिलते हैं। अकेले दिल्ली के नाम जो हैं, जिस दिल्ली का नाम दिल्ली का था, डिली था, लालकोट था दिल्ली का नाम, उस दिल्ली में हौज खास बसा, फिरोज शाह कोटला बसा। उसी दिल्ली में सीरी हुआ, किला कूना हुआ, फिर दीन पनाह हुआ और फिर शाहजहानाबाद, सफदरजंग। ये क्या हो क्या रहा था? ये सब क्या हो रहा था? वहाँ से हम थोड़े से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो फिरोजाबाद, फैजाबाद, पूरब की तरफ भी जाते तो फिरोजाबाद, फैजाबाद, नसीराबाद, नजीबाबाद, महमूदाबाद, ऐसे नाम। आखिर ऐसा हुआ क्या? ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि इन्होंने इस तरीके से नाम बदल दिए? इलाहाबाद प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया गया। यानी गया का मूल डिस्ट्रिक्ट कई समय तक जहानाबाद बना रहा। हाँ, अरे इन्होंने बनारस का नाम थोड़े समय के लिए औरंगजेब ने औरंगाबाद कर दिया था, वो तो चला नहीं, लेकिन कर दिया था। बिल्कुल भाई साहब, औरंगजेब ने ऐसे 6 औरंगाबाद नाम किए। जी एमपी में औरंगाबाद है, मध्य प्रदेश में औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, बिहार में औरंगाबाद है, बनारस का नाम औरंगाबाद किया, ऐसे 6 औरंगाबाद नाम की। आखिर समस्या क्या थी? इन लोगों के मन में समस्या क्या थी? आप देखिए, सबसे पहले तो डायलेक्ट में हम लोग सबसे पहले 1206 को देखें, सबसे पहले 1206 में देखें तो मेहरौली जो जगह है, जिसको रायपिथौरा अभी कहते हैं हम लोग, रायपिथौरा, मेहरौली, मेहरौली से पहले इसका नाम मेहरावली, मेहरावली से पहले मेहरावली से पहले मिहिरप्रस्थ और उससे पहले अब सभी लोग मेहरावली, मेहरौली को जो है वराहमिहिर से जोड़ देते हैं। ये गलत है। ये मिहिर सूरी से संबंध है उसका। मिहिर सूरी से संबंध है और उसका नाम ऐसा रखा गया क्योंकि ये लक्ष्मण के वंशजों का शहर है और सूर्यवंशी इसके उल्लू ऐसा करते हैं। अब वहां पर आकर के एक व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक इस जगह का नाम जो है वो हम लोग ही समझते हैं कि इस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। इस जगह का नाम वो कुव्वतुल इस्लाम कर देता है, मस्जिद का नहीं। पूरे रायपिथौरा के ब्लॉक का नाम कुव्वतुल इस्लाम कर देता है। वाह! क्या कारण है? कुव्वत का मतलब होता है उसका गलबा, उसकी ताकत। तो ये जो जगह है, ये जीत करके वो ये साबित कर रहा है कि ये इस्लाम की ताकत है। मैं 27 मंदिर तोड़ रहा हूँ
यहाँ पर एक जी, मस्जिद बना रहा हूँ और ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसको हम लोग कुव्वतुल इस्लाम कहेंगे। हुँ, ये जी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आप स्टडी करेंगे, तो वो पूरा का पूरा अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, क्योंकि अब तो रेजिडेंशियल बस्ती रिहाइश का इलाका है, इसलिए जी, उसको अगर हम देखना भी चाहें तो हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं हो सकता, पुरातत्व सर्वे हो नहीं सकता उसका। अगर उसका हुँ, पुरातत्व सर्वे ढंग से हो जाए तो नीचे का जो माउंड है, हुँ, वो कम से कम मेरा अनुमान है एज़ ए विद्यार्थी कि विद्यार्थी के तौर पर कि करीब-करीब 7-8 चरण निकलेंगे उसके। इतना अच्छा, पुराना है। करीब-करीब जी, 7-8 तक निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर पर, यहाँ से मात्र हुँ, 150 किलोमीटर पर सरस्वती का बहाव क्षेत्र है। वाह! हाँ, मात्र 150 किलोमीटर ही, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जी, बीबी लाल हुँ, साहब जब कुणाल का कुरुक्षेत्र हुँ, के जगह है कुणाल, उसका जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण कर रहे थे, बाद में उन्होंने उसका उत्खनन किया। तो उत्खनन के समय विद्यार्थी के तौर पर मैं वहाँ उपस्थित था। अरे वाह! हाँ, मैंने वहाँ पर देखा कि कितना मटेरियल मिल रहा है और आखिर में जाकर के और कुछ हरे मनके, हरी मृदवांड, हरी पॉटरी मिलना शुरू होती है, जो फाइनल स्टेज पे मिलती है उसकी। हाँ, हाँ, ये सारा का सारा मटेरियल इस्लामिक कल्चर का मटेरियल था, ऊपर सबसे हुँ, ऊपरी परत। हुँ, उसके नीचे जितनी परतें मिलती चली जाती है, वो हुँ, करीब-करीब 2100 ईसा पूर्व तक चली जाती है। हुँ, वाह! ये हुँ, उसकी डेटिंग को लेकर के मैं ये कहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल डेटिंग जो है, चूँकि वो हुँ, उन्होंने अपने हिसाब से फ्रेम करी, इसलिए मैं उसको वैसा नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी फ्रेम के हिसाब से 2100 ईसा पूर्व चली जाती है। मतलब हुँ, आज से हुँ, उनके हिसाब से आज से 4100 साल पहले। हुँ, हुँ, उसको कालगणना के फ्रेम में हम नहीं अभी कसेंगे, क्योंकि वो कसना हाँ, शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ती है। जी, हाँ, ऐसे हाँ, इलाके में नाम को बदल करके लोगों के विचार को बदलने का प्रयास किया गया। हुँ, 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 कि आपकी शक्ति खत्म, इस्लाम की शक्ति आरंभ, अब आप हुँ, इस्लाम के नाम से जाने जाएँगे। हुँ, अब आप इस्लाम के नाम से जाने जाएँगे। ये प्रक्रिया ये यहाँ आरंभ करते हैं और ये हुँ, प्रक्रिया हुँ, चलते-चलते 18वीं शताब्दी तक चलती है। दिल्ली से हम आगे बढ़ते हैं, कानपुर के आस-पास के इलाके में हमको फैज़ाबाद मिलता है, फिरोज़ाबाद मिलता है, सारा जी, कागज़ पार करते हैं हम लोग, है ना? हाँ, नजीमाबाद मिलता है, झांसी है, हाँ, अलीगढ़ है। अलीगढ़ का जी, मूल नाम कुछ और है। जी, आज लोगों को ध्यान भी नहीं कि अलीगढ़ का मूल नाम क्या है। हुँ, पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में इसका नाम अलीगढ़ है ही नहीं। अच्छा, हुँ, अलीगढ़ की अ, और सबसे प्रोमिनेंट में जी, सूबेदारियों में से एक सूबेदारी है अलीगढ़। अच्छा, हुँ, हुँ, 1210 से लगा करके और 1700 तक सबसे प्रोमिनेंट में से एक है, सबसे प्रमुख किसी लीडर को मिलती है उनके अच्छा, सूबेदारी। हुँ, उसका नाम कोल है। हाँ, अलीगढ़ का मूल नाम अभी भी आम सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं होगा, अभी हम सब अलीगढ़ ही समझते हैं। हुँ, तो हुँ, सारी व्यवस्था इन्होंने इस तरीके से करी कि लोगों हुँ, के दिमाग से हमारे सांस्कृतिक प्रभाव समाप्त हो जाए, हमारा विषय ही खत्म हो जाए। और बिल्कुल, इसको पकड़ते हुए जब वो हुँ, अटाला देवी के मंदिर पहुँचे, तो उस शहर हुँ, का नाम जौनपुर कर दिया। जी, हुँ, इब्राहिम शाह शर्की जिस आदमी का गुलाम था, वो था जोना खां। हुँ, हुँ, जोना खां कौन था? जोना खां महमूद तुगलक का नाम था। अच्छा, उसने अपने मालिक के नाम पर उस शहर का नाम जौनपुर रख दिया। बताइए, ये क्यों किया उसने? ताकि हुँ, वो जो हमारे यहाँ पर सप्त मातृका, सप्त देवी के जो हुँ, हुँ, सिद्धांत है, उनका नाश किया जा सके, क्योंकि उस क्षेत्र में अटाला देवी की पूजा बड़ी प्रमुख रूप से होती थी। आज वो अटाला मस्जिद कहलाती, मंदिर ही तोड़ दिए गए। हुँ, और फिर उस क्षेत्र से हमारे विचार को नष्ट करने के लिए पहले तो नाम बदला जौनपुर, और फिर जी, हमारे विचार करने के लिए उस जौनपुर में इन्होंने एक बहुत बड़ा इस्लामिक मदरसा खड़ा किया। हुँ, हुँ, हुँ,
और बाद में इसको पूरब का शिराज नाम दिया गया। जी। ईरान में शिराज है, जो इस्लामिक एजुकेशन का बड़ा सारा सेंटर था। पूरब का शिराज जौनपुर को कह दिया, ताकि हम लोग के दिमाग से हमारी आस्था, धर्म, मत, दर्शन सभी की स्मृतियां विलोपित करी जा सके। बिल्कुल। ये नाम इसके लिए नहीं बदले गए कि इनको कुछ दिखावा करना था, किसी व्यक्ति के नाम पर रखना था। ये हमारे आस्था, धर्म और दर्शन की स्मृतियों को विलोपित करने की प्रक्रिया है, और वो विलोपित बिल्कुल। हुई भी। वो विलोपित बिल्कुल। हुई भी, क्योंकि हमारे केंद्रों को नष्ट करके वहां पर मदरसे बना दिए गए। जब हम देवबंद सहारनपुर, आज जिसको हम सहारनपुर कह रहे हैं, जहाँ पर देवबंद इन्होंने बनाया है, और जी। एक गंगोई में इन्होंने मदरसा बनाया, और एक देवबंद में इन्होंने मदरसा बनाया। वो इसका ऊपर ना तो उन दोनों ही जगहों को अगर हम अध्ययन करेंगे, तो दोनों ही जगहों पर, एक तो बिल्कुल गढ़गंगा के पास है, बिल्कुल गढ़गंगा के पास है, जी। बहुत ज्यादा नहीं उससे। और एक एक जो देवबंद है, वो जमुना के बेल्ट पर है। और देवबंद में दूसरा खास बात यह है कि वहां से कुछ किलोमीटर दूर पर कालका है, जहां से सरस्वती नदी मैदान में प्रवेश करती है। जी। ये चयन भी ऐसे स्थान कर रहे थे जहां से हमारा मत, पंथ और धर्म तीनों को ये प्रभावित कर सके, और उनको बुरा बता सके, और उन पर कह सके कि हमारा अधिकार स्थापित हो चुका। पूरी गंगा घाटी में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हमको ये समझाती है कि हमारे सारे प्रमुख तीर्थ इस गंगा घाटी में पड़े हुए हैं। गंगा हमारी देव नदी है। जब उस पर ही अधिकार हो गया, हमारे देवताओं पर अधिकार हो गया, हमारे देवताओं के नाम नहीं बचे, तो फिर क्या बचा हमारे पास? नहीं बचा। हमारा धर्म विलोपित कर दिया गया, हमारे ग्रंथ विलोपित हो गए यहाँ होने से। प्रयागराज इलाहाबाद हो गए। जी। विश्वेश्वर की भूमि इलाहियों की जमीन हो गई। ये कैसे संभव? ये कैसे संभव है? या विष्णुपद जहानाबाद हो जाए, कैसे संभव है? सभी चयन कर करके काम किए गए हैं। बिल्कुल। राजस्थान में पुष्कर और अजमेर, जी। अजमेर का नाम अकबराबाद कर दिया गया था। ये तो राजस्थान की शक्ति है कि उन्होंने नाम नहीं होने दिया, नहीं तो मुगलों ने अपना केंद्र भी अजमेर बनाया। कोई आदमी आकर के और वहां पर रहता है और कहता है मैं सूफी संत हूँ, चूंकि पास में पुष्कर है, जो तीर्थराज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता है कि हम लोग ये मानते हैं कि सारे तीर्थों की यात्रा के बाद अगर आप पुष्कर नहीं आते, तो तीर्थों की यात्रा सफल नहीं है। क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, उस युग में ब्रह्मा का एकमात्र जागृत पीठ है। जी, बिल्कुल। तो हम लोगों की मान्यता ऐसी है, और उसी स्थान पर आकर के आपको रहना भी है, और आपको आपकी आस्थान भी बनानी है, आपको आपके कर्मकांड भी करने, सब धंधे करने। ये हमारे ऊपर अत्याचार है, और वो ये कहते हैं कि हम जालिम। तो ये सारा का सारा विषय इसको लेकर के आरंभ होता है। शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया में मूल राजनीति कम थी, धर्म अधिक था। जो हमको समझाया गया कि नाम बदलने की प्रक्रिया में राजनीति थी, धर्म का कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल धर्म का ही लेना देना था। अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया जाना समस्या है। बिल्कुल। ये बिल्कुल ठीक नहीं था कि अयोध्या जाकर के उसका नाम फैजाबाद कर दो तुम। क्योंकि फैजाबाद करने से तो और फैज कौन? इस भारत के अलावा कभी शायद फैज नहीं है। वो फैज फारूकी है, जो अब्बासिदों का खलीफा रहा, उसके नाम पर ही है। तो ये था। फिर महमूदाबाद नाम बदला गया। आपका लखनऊ बरसों तक नाम नहीं रहा भाई। लखनऊ बाद में जाकर के वाजिद अली शाह से कुछ समय पहले हुआ, नहीं तो इलाके का नाम महमूदाबाद था।
अभी भी नवाब महमूदाबाद अलग होता है, हाँ हाँ, अभी भी अलग है वो तो। अभी और भी लखनऊ अलग का है। नवाब अलग था, अवध का नवाब अलग था, महमूदाबाद का नवाब अलग था, क्योंकि महमूदाबाद हम्म पुराना। तो हम्म सारी लखनऊ चूंकि लक्ष्मणपुर है हम्म और उसका नाम महमूदाबाद कर दो। बाद में भी लक्ष्मणपुर मत बोलो, उसको लखनऊ बोलो। और लखनऊ को हम्म अगर हम किसी किसी भी उर्दू बोलने वाले व्यक्ति से, किसी मुसलमान से लोकल लखनऊ में पूछेंगे तो वो लखनऊ नहीं बोल सकता, वो बोलता है नहीं नखलऊ। बोलते, नकलऊ, हाँ। नखलऊ बोलता हम्म है, मतलब वो नाम हम्म बिगाड़ के बोलता है, वो नहीं बोलता है, बोलेगा ही नहीं, आप हम्म कितना भी प्रयास कर लो वो नहीं बोलेगा। हम्म। जबकि वो सही बोल सकते हैं, नखलऊ नहीं बोलना जरूरी है, लखनऊ बोलना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन बोलेगा नखलऊ। नहीं, जानबूझकर। ये सब जानबूझकर हुए। आगरा के पास में एक स्थान है सिकंदरा, हाँ है ना। उसका नाम अकबर बदल देता है। हम्म वहां से आगे बढ़ करके जब वो लोग सीकरी पहुंचते हैं तो वो तो सीकरी सीकर वालों की राजधानी है, राजपूतों की। उसका हाँ नाम विजयपुर सीकरी है। हाँ हाँ। उसको जीतते हैं तो उसका नाम फतेहपुर सीकरी कर देते हैं। फतेह और विजय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फतेहपुर सीकरी कर देते हैं। हम्म अब आप देखो, फतेहपुर सीकरी से 19 और 38 मील आगे जाने पर, करीब करीब 56 किलोमीटर आगे बढ़ने पर बयाना का हम्म किला कहते हैं। हाँ, उस बयाने के किले का नाम विजय मंदरगढ़ है। अच्छा। लेकिन चूंकि अकबर को सीकरी में कंट्रोल के बाद में बयाना को कंट्रोल करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब सीकरी हम्म के बयाने में विजय मंदरगढ़ मिल गया, इसलिए उसका नाम बयाना रख दिया उसने। हम्म सारे हम्म नाम बदलते गए ये लोग अपना गलबा करने के लिए। हम्म मेवाड़ में आए, हम्म मेवाड़ में भी नाम बदले। हम्म। चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया, जी। उदयपुर का नाम बदल दिया गया, और एक चित्तौड़, उदयपुर और एक नाम और बदला उसने, मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ का नाम हम्म इस्लामपुर, चित्तौड़ का हम्म नाम रखा मोहम्मदाबाद, और हम्म उदयपुर का नाम रखा अकबराबाद। लेकिन एक भी एग्जिस्ट नहीं कर सका क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। हम्म लंबे समय तक हमने एग्जिस्टेंस ही नहीं महसूस की, तो कुछ हो ही नहीं हम्म सका। तो यहाँ पर तो जी। बदला नहीं। और मालवा हम्म में भी लंबे समय तक मेवाड़ का कब्जा रहा इनके शासन में, इसलिए ये कुछ कर नहीं पाए, तो बहुत ज्यादा बदल नहीं पाए। कोई दो चार हम्म हबीबगंज की है, बुरहानपुर भी 18वीं शताब्दी का नाम है, बुरहानपुर भी पुराना नहीं है। बताइए। बुरहानपुर बहुत बाद में, और बुरहानपुर नाम इन दाऊदी बोहरों के कारण है, इन मुसलमानों के कारण नहीं हम्म है। और औरंगजेब के समय में ये जो बुरहानपुर नाम लिया गया, तो वही 1700 के करीब करीब का नाम है, 17वीं 18वीं शताब्दी का नाम है, बाद में आकर के हाँ होता है। तो पहले का नाम जी। नहीं था बुरहानपुर। और बुरहानपुर हम्म को औरंगजेब ने अपनी मध्य प्रांत की राजधानी बना करके लंबे समय तक बुरहानपुर में रहा वो, इसलिए हम्म बुरहानपुर का इम्पोर्टेंस औरंगजेब के समय में बहुत बढ़ गया। लेकिन बुरहानपुर मूलतः पुराना नाम उपलब्ध ही नहीं होता, लेकिन रेवाखेड़ी नाम वहां पर है, जहां पर पेशवा बाजीराव हम्म की समाधि है, वो बुरहानपुर के बिल्कुल पास ही है, हाँ जहाँ मेरा। हाँ। हम्म तो पुराने इलाकों के नाम बुरहानपुर में हम लोग एक्सेप्टेंस रख सकते हैं, लेकिन उसके जैसे ही हम्म हम लोग नीचे जाते हैं, वापिस से कहानी शुरू होती है कि देवगिरी हम्म का नाम जो है वो असीरगढ़ रख दिया जाता है। हम्म ये सारा का सारा राजनीतिक मामला नहीं था, ये धार्मिक हम्म मामला था। हमको बदलने के लिए कट्टरपंथ का मामला था। भारत में इस्लाम के गलबे की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए, और भारत हम्म का जो क्या कहना चाहिए, इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था ये नामकरण बदलना। अभी हम्म हाल में हमने देखा है कि हम्म किशन गंगा घाटी को पाकिस्तान ने नीलम घाटी कर दिया है, और हाँ भारत हाँ। सरकार इसको प्रोपोगेट नहीं कर पा रही है कि नीलम घाटी जो है कोई भी सोशल मीडिया प्रोसेस या इंटरनेट, जो ये होते हैं सर्च इंजन, ये नीलम घाटी नाम नहीं लिखे, इसका नाम हम्म किशन गंगा घाटी लिखा जाए।
लेकिन नीलम घाटी आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसको कर रहा है। ये पूरी मेहनत से करते हैं। लायलपुर का नाम फैसलाबाद हो चुका है। लायलपुर मूल नाम था पाकिस्तान में, उसका नाम फैसलाबाद हो चुका है। तो ये सब इन लोगों को समझ है। हाँ, लायलपुर का क्या नाम कर दिया? लायलपुर का फैसलाबाद, फैसलाबाद। शाह फैसल के नाम पर, जो कि सऊदी अरब का शाह था, शाह फैसल के नाम शाह फैसलाबाद कर दिया गया। तो ऐसे नाम बदलते रहते ये लोग, और इन लोगों का यही प्रक्रिया है कि हम लोग जो है वो इस्लाम का इसको दारुल इस्लाम बनाना है हमको, तो उनका तो टारगेट वही है। दारुल इस्लाम के नाम पर नाम बदल रहे हैं। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समस्या हमको अफगानिस्तान से नजर आती है, जहां पर रहने वाले पठान को ये लोग लगातार बनी इजराइल साबित करते जा रहे हैं। अच्छा। और जितने सर्च इंजन पर हम सर्फ करेंगे, हमको पठान मतलब बनी इजराइल मिलेगा। अच्छा। ये जो सारा खेल चालू होता है, ये खेल चालू होता है इस्लाम के आने के साथ। इस्लाम के आने के साथ ही चालू हो जाता है। यानी जिसका नाम गुल फशा था वो बसरा हो जाता है, अरबी नाम हो जाता है उसका। तो हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या नाम थे। बिल्कुल। हम तो भूल चुके, लेकिन ये सारी इस्लामीकरण की प्रक्रिया में घुसे पड़े नाम है, और हम लोग इन परिस्थितियों को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल। अब आप देखिए, जगहों के नाम बदलने के साथ साथ में महलों के नाम बदले गए, मंदिरों के नाम बदल के उनको मस्जिदें बनाई गई। तो सोना देवी का मंदिर है बंगाल में, जी। उसको मुर्शिद कुली खान तोड़ करके सोना मस्जिद बनाता है। लेकिन बंगाल में एक ही उदाहरण है ऐसा, मुर्शिदाबाद और सोना मस्जिद। इसके दो उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पर उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। ढाका का नाम वो आज तक नहीं बदलते हैं, क्योंकि कोई हित नहीं होता इस्लाम का उससे। इस्लाम का कोई हित नहीं। लेकिन अगर दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदल दो तो चिल्लाएंगे, औरंगजेब का नाम बदल दो तो चिल्लाया जाएगा, क्योंकि उससे इस्लाम का अहित होता है, इस्लाम की ताकत टूटती हुई दिखती है। इसलिए उन्होंने ये सब धंधे किए। अब एक बहुत जोरदार किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जी। वृंदावन लाल वर्मा ने वृंदावन लाल वर्मा क्योंकि ऐतिहासिक साहित्यकार है, वो सामान्य साहित्यकार नहीं, उन्होंने इतिहास पर खूब किताबें लिखी और ऐतिहासिक तौर पर साहित्य लिखा। ये कहानी कभी मैंने बहुत पहले पढ़ी, मेरे मैट्रिक के काल में, मैट्रिक कर रहा था मैं तब। तो कहानी ऐसे ममता नाम की कहानी है। अच्छा। फिरोज शाह तुगलक के समय की कहानी है। ममता बनारस की रहने वाली एक ब्राह्मण कन्या है। और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमको इस बात से समझना चाहिए कि क्या लोग वो कर रहे थे उस जमाने में। तो और बनारस के किसी मंदिर के पुजारी की पुत्री है। जी। फिरोज शाह तुगलक ने जब लखनऊ मतलब बंगाल पर हमला करने के लिए निकला, तो लौटते हुए वो घायल था, कमजोर स्थिति में था और सेना से अलग हो चुका था, अकेला पड़ गया था, तो उसको शरण चाहिए थी। तो रात के अंधेरे में टिमटिमाते दिए के पास पहुंचा, तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बाहर निकलता है और एक कन्या बाहर निकलती है, जिसकी आयु 15-16 वर्ष की रही होगी। फिरोज शाह तुगलक तब स्वयं युवा है, 18-19 साल का है और राजा नहीं बना। तो वो कन्या को वो देखता है और और वो उसका ब्राह्मण देव जो है उसको शरण देता है कि भाई आजा, ठीक है, तू बीमार है, अस्वस्थ है, रखते हैं तेरे को अपने पास। दूसरे दिन उसकी सेना उसको मिल जाती है, वो लौट जाता है दिल्ली। अच्छा। 1551 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होती है और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनता है। तब वो उसको खोज करवाता है उस कन्या की। तो वो करीब करीब 45-46 बरस की हो चुकी है। फिरोज शाह तुगलक की भी वो आयु यही रही होगी। पता चलता है
फिरोज शाह तुगलक को उसके मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के ब्राह्मणों पर अत्याचारों के कारण वो तो कन्या वहां से निकलकर नेपाल की तरफ चली गई थी। नेपाल की तरफ चली गई। बाद में वो पूरे क्षेत्र में उसकी खोज करवाता है, तो अचानक से एक दिन के सूबेदार को वो महिला मिलती है जिसका नाम ममता है, तो ममता को लेकर के आता है वो, और फिरोज शाह तुगलक स्वयं बनारस आता है, स्वयं बनारस आता है। तो वो ममता को पूछता है कि तुम यहाँ से गई क्यों? उसने कहा कि तुमने तो पूरे इलाके को गुलाम बना लिया, यहाँ का हर आदमी लड़का जो भी युवा था उठा करके गुलाम बना के दिल्ली ले जाया जा रहा था, मेरे से सहा नहीं गया इसलिए मैं तो चली गई ऊपर, और मैं अब लौट कर आने वाली भी नहीं है, बनारस रहे ये कुछ भी रहे, जो भी रहे, तुमको जो करना है वो करो, मैं वापस मेरे जाऊंगी, मुझे भिजवा दे वापस। और उसको श्राप देती है वो कि तुम्हारा चलेगा नहीं काम, मेरा श्राप है कि तुमने बहुत अन्याय किया है, मैंने तुझको शरण दी, बचाया, शायद ये मेरा अपराध है, इस पाप की सजा मैं भुगतूंगी, न मालूम कब मरूंगी, कितना सड़के मरूंगी, लेकिन तुमने अन्याय किया है, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि तुमने अन्याय किया, इसलिए मेरा श्राप है कि तुमको जीवन में कभी कुछ सफलता ना मिले। और वो लौट जाती है। ये कहानी वृंदावन लाल शर्मा किसी अगर लोगों की लोक कथा से भी लिख रहे हैं, तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है उस काल के लिए। बिल्कुल। ये कैसे-कैसे बदलाव कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसी पैदा करी इन लोगों ने, इस कारण से क्या प्रभाव होता है, इनके इम्पैक्ट क्या-क्या थे, मैं सुनाता हूँ। जी। मेवाड़ में मुझे 3 अभिलेख पढ़ने को मिले, एक राजा हमीर का, एक महाराणा हमीर का, एक महाराणा लाखा का और एक महाराणा मोकल का। मोकल महाराणा कुंभा के पिता है। जी। लाखा जो है वो मोकल के पिता है। और महाराणा हमीर जो है वो लाखा के दादा है, पितामह है। तो महाराणा हमीर सिंह प्रथम ने मथुरा, प्रयाग और गया इन त्रिस्थली को कर मुक्त कराया वैसे। जी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इन तीनों स्थानों पर जाने के लिए हिंदुओं को अतिरिक्त कर देना होता था। तो जब महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद तुगलक को गिरफ्तार किया, सिंधुली की लड़ाई में हरा करके, तो मोहम्मद तुगलक से लिखवाया कि तू इस त्रिस्थली पर कर नहीं लेगा। ये 1343 की बात है। फिर 1390 के करीब महाराणा लाखा पुनः इसको त्रिस्थली को मुक्त कराते हैं। उस वक्त जो है इसका फिरोज शाह तुगलक के बाद में शायद मुबारक शाह तुगलक दिल्ली में सुल्तान है। तो महाराणा लाखा जो है गया प्रयागराज आते हैं, तो प्रयागराज का जो उसका सूबेदार है वो टैक्स मांगता है इनसे। इस पर वो सूबेदार को अपनी सेना सहित पकड़ लाते हैं और मथुरा से आगे नीचे आकर के और सीकरी के पास में आकर के और बात करते हैं मुबारक शाह तुगलक से कि भैया तेरे को कर चाहिए ना, कर वर कुछ नहीं मिलेगा, तेरे लोगों को ले जाने के लिए तू आ, और तुझे ये तीनों पे कर नहीं लेगा, ये मेरे से प्रॉमिस कर, लिख के दे। दूसरी बार ऐसा हुआ। तीसरी बार जब महाराणा मोकल अपने पिता महाराणा लाखा की अस्थियां विसर्जन करने के लिए अपनी पत्नी सौभाग्यवती के साथ प्रयागराज गए, तो प्रयागराज में उस सिकंदर लोदी का शासन था। तो सिकंदर लोदी को महाराणा मोकल ने बकायदा धन दे करके कहा कि तू पैसा ले ले, झिकझिक में करने आया नहीं हूं, लेकिन कर किसी हिंदू से नहीं लेगा, पूरे भारत से कोई भी आए। एक मुश्त पैसा देकर के कर मुक्त कराया। ये पूरी प्रक्रिया हमको इसलिए ऐसी झेलनी पड़ी, और ये मेवाड़ को ये सब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो तराई में डोमिनेंसी के साथ जमे हुए थे, बाकी कहीं नहीं है वो।
उनका क्षेत्र ही तराई है, नाम भी वहीं बदल रहे हैं और तराई की हमारी तराई को लेकर के हमारा संबंध है कि हमारी हर चीज, हमारा जितना धार्मिक कर्म कांड होना है या हमारे जितने संस्कार होने वो तराई के बिना हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इस्लामिक इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है 1823 के बाद भारतीय इतिहास के नाम तो वो सारा तराई का इतिहास लिखना आरंभ करते हैं। कोई भी ये नहीं लिखता है कि मेवाड़ में क्या हो रहा है, बुंदेलखंड में क्या हो रहा है, मालवे में क्या हो रहा है, महाकौशल में कौन है, कोई नहीं लिखता भाई। लिखते क्या है भैया, कानपुर पर किसका कब्जा है, प्रयागराज में कौन है, कड़ा में कौन है, लखनऊ में कौन है। ये सारी कहानियां लिखी जाती है। बाहर का लोहानी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं था, लेकिन बाहर का लोहानी के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है कि वो जो है वो रोहतास का सूबेदार है और शेरशाह सूरी के नाम पर बाहर का लोहानी को इतना पढ़ा दिया जाता है हम सोच ही नहीं सकते। तो ये सारी और रोहतासगढ़ का नाम बदल देता है बाहर का लोहानी। तो सारा का सारा जो खेल है वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया गया खेल था, ना कि ये खेल इसी तरीके से इसके लिए किया गया कि ये जगहों के नाम बदल करके कोई अपनी सत्ता स्थापित करी जाए। क्योंकि सत्ता तो उन पुराने नामों पर भी रह सकती थी, कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इन्होंने नाम बदले ताकि ये साबित कर सकें कि हम यहाँ के मालिक हैं और इसकी सत्ता के अधिकारी हैं। जबकि इनकी औकात जो है वो गंगा से 100 किलोमीटर नीचे आने की नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि रायसेन में आ जाए, इनकी हिम्मत नहीं कि महाकौशल में आ जाए, इनकी हिम्मत नहीं कि बुंदेलखंड में आ जाए। लेकिन ये करते नाटक पूरा है। कहीं नहीं, कहीं इनके कब्जे नहीं रहे, कहीं इनके अधिकार नहीं। ये खाली उसी गलियारे में गंगा के किनारे किनारे घोड़े दौड़ाते रहे। ताकत चलती थी तो कब्जा कर लेते थे, नहीं चलती थी तो छोड़ के भाग जाते थे। बलबन ने गंगा घाटी को सुरक्षित करने के लिए पूरी फौज गठित करके भेजा। बलबन की जीते जी गंगा घाटी में पुनः जाटों का अधिकार हो गया, उसके आसपास के इलाके में। वो जाटों को नियंत्रित ही नहीं रख सका। बिल्कुल। औरंगजेब ने अपना पूरा जीवन दक्कन को संभालने में लगा दिया और भरतपुर के जाटों ने कम से कम 5 बार औरंगजेब के समय में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कभी गोखला ने किया, कभी चूड़ामण ने किया, बताइए। कभी वीर सिंह ने कर लिया, कोई इनको आगे करते ही गया। इनकी सूरजमल ने कर लिया बाद में दिल्ली पर 2 बार। तो इनकी वास्तविक स्थिति ये थी कि इनके अधिकार बाहर नहीं हो सके थे और गंगा घाटी में ही ये थे और गंगा घाटी में ही नाम बदल रहे थे। और आज भी हमारी समस्या में गंगा घाटी ही है और कुछ समस्या तो हमारी होती नहीं है। बिल्कुल। सारी कुछ समस्या है वो गंगा घाटी है। और भारत में अगर भारत विभाजन का कोई जिम्मेदार है तो वो गंगा घाटी है। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में जो लोग पड़े हैं जिन्होंने मूल इस्लाम का विचार दिया वो सभी लोग गंगा घाटी के। ये जबरन किसी आदमी के नाम पे चिपकाते रहो किसी चीज को, भले ही तो वो इकबाल के नाम पे लगा लो, भले ही उसको सर सैयद के नाम पे लगा लो, भले उससे पहले शेख अहमद सरिंदी के नाम पे लगा लो, कोई मतलब नहीं इसका। सारा का सारा खेल इस गंगा घाटी में रचा गया। और ये गंगा घाटी है जिसकी सारी समस्या थी, इसीलिए इन्होंने इसको इस्लामिक डैन बना दिया भारत में। और आज भी वही बना हुआ। आज जब जब इनकी सत्ता टूटती है तब ये चिल्लाते हैं गंगा घाटी से। आज इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि गंगा घाटी में सत्ता नहीं है। गंगा घाटी में योगी आदित्यनाथ ने उनको बुरी कदर से पीट रखा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि तब तक बिल बिलाएंगे जब तक इनकी सत्ता नहीं आ जाए। और सत्ता पाने का, सत्ता गंगा घाटी की क्यों चाहिए इनको? सत्ता गंगा घाटी की इसलिए चाहिए कि धन देती है, आर्थिक रूप से इनको मजबूत करती है। और फिर दूसरा जो इनका काम है वो गजवा हिंद है, वो उस पैसे से करेंगे गंगा घाटी देगी तो। बाकी इनकी बाहर औकात चलती नहीं है।
क्योंकि इनको बाहर लड़ना आता नहीं है, बाहर के लोगों से इनको संभालना आता नहीं है। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी ठीक-ठाक भी है। उस वक़्त भी ये लोग गंगा घाटी में ही बदल पा रहे थे, उसके बाहर ये बदल किसी को नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। तो सारा खेल जो है वो गंगा घाटी का खेल है और इस गंगा घाटी को हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किताबें लिखी गई। बार-बार लिखा गया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रही। बिल्कुल नहीं थी। 1812 में आकर के दिल्ली भारत की राजधानी बनी, सही मायने में मैं कहूँ। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत का प्रशासकीय केंद्र बना दिया। इससे पहले तक अकबर और जहांगीर दोनों ने आगरा या लखनऊ में रहना पसंद किया, दिल्ली में नहीं। बिल्कुल। शाहजहां अपने शासन के आधे समय आगरा में रहा और आधे समय दिल्ली में रहा। औरंगजेब पहली बार दिल्ली में राजधानी लाता है। 1668 से लगा करके 1707 तक में से 1568 से लगा करके 1668 से लगा करके 1680 तक दिल्ली से शासन करता है। उसके बाद में उसने दिल्ली से शासन नहीं किया। 12 साल वो दक्कन चला जाता। और उसके 1668 से लगा करके 1680 के 12 सालों में राजपूताने में मेवाड़ ने सबको इतना सपोर्ट दिया कि जब जय सिंह को उसने जहर देने का प्रयास किया तो जय सिंह उसके पास गया, राज सिंह के पास चला गया। अजीत सिंह को मारने का प्रयास किया गया तो अजीत सिंह को लेकर के दुर्गादास राज सिंह के पास चले आए, महाराणा राज सिंह के पास। तो मेवाड़ तो राजपूताना तो मेवाड़ पर केंद्रित होता जा रहा था। सारे राजपूत तो वहां जाते जा रहे थे औरंगजेब के काल में। और औरंगजेब दक्कन में बैठा संभाजी को और शिवाजी को रोकने के चक्कर में फंसा रहा। औरंगजेब का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद में सत्ता इतनी कमजोर हो गई कि दिल्ली के लिए कहा गया कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम। तो कुछ बचा ही नहीं, दिल्ली कभी राजधानी आई नहीं। अंग्रेजों ने आकर के दिल्ली को सत्ता दी। और इतिहासकारों ने दिल्ली दिल्ली लिख मारा कि दिल्ली में जो बैठा है वो राजा है। कैसे है? ये सारा का सारा गजवा हिंद की कहानी है। दिल्ली में बैठे मुसलमान शासक को भारत का शासक बना दो, जिसकी सत्ता दिल्ली में लाल किले से लगा करके पालम तक है। बिल्कुल। और उनको भारत का शासक बता दो, यही राजा है भारत का, सब कुछ यही है, पट्टे परवाने जारी कर रहा है, सब कर रहा है। अरे भाई, कौन से पट्टे, कौन से परवाने, किसके पट्टे, किसके परवाने, कौन किसको पूछ रहा है? कुछ नहीं, किसी की ताकत ही कहाँ थी ऐसी, कुछ है ही नहीं तुम्हारे। शाह आलम सेकंड को मारपीट करके गिरफ्तार करके बैठ गया बाजीराव प्रथम, कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल। मोहम्मद शाह रंगीले ने तो कहा कि बाजीराव को दिखाओ तो सही, कोई चेहरा तो दिखाओ कैसा है। तो बाजीराव का एक पेंटिंग बनवाई गई उसके लोगों द्वारा, जिसमें बाजीराव एक घोड़े पर बैठा है और पीछे से सूरज की, डूबते हुए सूरज की रोशनी उस पर आ रही है, कंधे उसके झुके हुए हैं और उसके हाथ में गेहूं की सीखी हुई बाली है, जिसको वो बजा करके उसकी धूल उड़ा रहा है और वो खा रहा है। ये पेंटिंग थी। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला डर गया, चलो लड़ने के बाद में ताकत है कि घोड़े पे बैठा उतर ही नहीं रहा नीचे, कैसा आदमी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि ये पेंटिंग मेरे सामने दूसरी बार कभी ना आए। ये तो इन लोगों की हालत है। वाजिद अली शाह से अपने पजामे का नाड़ा नहीं बंधा और पैर में जूते नहीं पहने गए, अंग्रेज पकड़ने आए। बिल्कुल। और ये भारत के राजा थे साहब। भारत के राजा इसलिए थे कि ये जहां गए वहां इन्होंने नाम बदले। और उन बदले हुए नाम के बाद में छूटा इनको इतिहास के नाम पे, बाद में 47 के बाद और उनको भारत का बताया गया। तो बादशाह तो थे नहीं, जागीरदार। नहीं, अभी लेटेस्ट में जब अंसारी साहब बोलते हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति,
कि गजनी का वो और वो भारतीय थे, मेरे को मंजूर है वो भारतीय थे, फिर ये भी स्वीकार करो कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, वो मुसलमान नहीं थे। स्वीकारो कि वो बौद्ध थे और मुसलमान बना दिए गए, गुलाम बनाकर, और हम लोग इस्लाम के पीड़ित लोग हैं, हमको बचाओ। ये स्वीकार करो फिर बैठकर। ये और मत क्या? कहो कि इस्लाम है कुछ। अगर तुमको भारतीय बनना है तो तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इस्लाम के पीड़ित लोग हैं और हमको बचाओ, हम बदलेंगे। ये अस्वीकारिता नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम बेहतर है। और भारतीय संस्कृति से परेशान होकर के हम गए थे। तुम परेशान होकर के नहीं गए थे, तुमको गुलाम बना करके बना दिया गया। जब कोई प्रेस के तौर पर हमारे यहाँ पर कुछ लोग आजकल जो लोग अपने आप को कट्टर हिंदूवादी बोलते हैं, मैं उनको कट्टर हिंदूवादी मानता नहीं, क्योंकि जिस दिन भी लड़ने का मौका आया तो ये लोग लड़ने वाले नहीं होंगे जो चिल्लाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं कोने में दुबके मिलेंगे, लड़ने वाले कोई और ही निकल के आएंगे। और वो इतने जबरदस्त होंगे कि सालाद मसूर गाजी को जैसे दफना दिया वैसे दफना देंगे। बिल्कुल। ये सबको याद रखना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं इनको सुनते, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि तलवार के दम पर सलवार पहनी, ये लोग कहते हैं जब, तो कहीं कहीं पर सत्य भी लगता है। और ये हमारे यहाँ मेवाड़ी में कहते हैं कि नवोबिल यानी मुसलमान बने तो दिन में 5 दाड़ नमाज पढ़े। मतलब नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति नया नया कोई मुसलमान बनता है तो वो 5 बार पूरी नमाज पढ़ता है, बाकी तो सब प्रैक्टिस में आने के बाद 1-2 बार ही जाते हैं। नया नया बनने वाला करता है जाता। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि फिरोज शाह तुगलक की माता जो थी वो सोनीपत की जाटनी थी। उसका बाप रज्जब तुर्क था और उसकी माता जो थी वो सोनीपत की जाटनी थी। उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरी माँ हिंदू है। उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालने के लिए उसने भारत में सबसे बड़ा कन्वर्जन का मुहिम चलाया, धर्म परिवर्तन का। यानी हम अलाउद्दीन को गाली देते हैं, गलत देते हैं, हमको गाली फिरोज शाह तुगलक को देनी चाहिए। इसने सर्वाधिक बदलाव किए। उसने कड़ा और माणिकपुर वाले ब्लॉक में, जिसको इलाहाबाद अकबर ने नाम रखा, उससे पहले वो कड़ा माणिकपुर था। प्रयागराज नहीं कहते थे, कड़ा माणिकपुर कहते थे उसको। वहां पर 40,000 ब्राह्मणों की हत्या करके उनकी जनेऊ तुड़वा दी थी उसने। चलो, ब्राह्मणवादी सत्ता थी, ब्राह्मण मर रहे थे, शूद्र कैसे बचे होंगे? पूरा का पूरा जिला समाज ये प्रयागराज से लगा कर भदोही तक मुसलमान हो गया। आज भी मुसलमान है, जुला है, आज भी मुसलमान है। भदोही के कालीन बनाने वाले हिंदू ही थे, मुसलमान बना दिए गए। और बनारसी सिल्क का काम करने वाले, जिसको किंचुक कहा गया, तो वो सारे काम करने वाले लोग मुसलमान बना दिए गए। तो ये पूरा काम जो है फिरोज शाह तुगलक जैसे लोग करते हैं। इसलिए गंगा घाटी में नाम बदले गए, ताकि जितने भी हिंदू हैं उनको अपना आत्म गौरव समाप्त हो जाए और इस्लाम के नाम पर वो अपनी सत्ता चला सके। फिर भी हिंदुओं का संघर्ष इतना प्रबल था कि वो उनकी नदियों के नाम नहीं बदल सके। गंगा का नाम नहीं बदला जा सका और जमुना का नाम नहीं बदला जा सका। इसीलिए जब अल्ताफ हुसैन अली रोता है मुसद्दस लिख करके कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साए आलम में फेरा, मजा हुआ कोई खतरा न उसको, वो उम्मा में ठिठका न कुलजुब में ठहरा, किए पैसे पर उसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। तो ये जो बेबाक बेड़ा था
वो गंगा के हाँ। दहाने पर आकर इसीलिए डूब गया क्योंकि वो प्राकृतिक नाम नहीं बदल सके। सारे नाम बदल दिए पर लोगों ने अपने प्राकृतिक नाम नहीं बदलने दिए। हाँ। हमने यहाँ पर बैठ कर के और एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट स्वीकार कर लिया, ये हमारा अपराध है। हमको आज भी बदल देना चाहिए और सगरमाथा नाम लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो सगरमाथा ही है, वो एवरेस्ट नहीं है। ये हमारा कॉलोनियल बर्डन है जिससे हमको मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। यूरोपियन डिक्शनरी कितने भी साल उसको लिखे, अगर यूरोपियन डिक्शनरी किसी कृष्ण गंगा घाटी को नीलम घाटी मान करके नए पिछले 25-30 साल में उसको नीलम घाटी मानने लगती है, तो क्या भारतीय डिक्शनरी एवरेस्ट को एवरेस्ट क्यों लिखने को मजबूर है? बिल्कुल। जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल। बदल देने चाहिए। गॉर्डन ऑस्टिन का नाम गॉर्डन ऑस्टिन नहीं है भाई, कंचनजंगा है। दो नाम बोलो सीधे सीधे, कंचनजंगा K22। क्यों बदलते हो? क्यों होने चाहिए इन लोगों के नाम पर चीजें? बिल्कुल। और भारत सरकार को एक अध्यादेश के साथ में जिन शहरों के नाम बदले गए थे एक साथ बदल देने चाहिए। ये प्रक्रिया चलनी नहीं चाहिए कि होगा और वो होगा वैसा होगा, एक साथ बदल दो। सारे संसार में यही होता है, वो लिख दिए जाएंगे। नहीं, सारे संसार में यही होता है। जब लोग अपना फिर से शासन प्राप्त करते हैं तो अपना पुराना नाम ले आते हैं। भारत में पता नहीं क्यों अभी नहीं हो रहा। सिंगल ऑर्डर से जो जैसा नाम था पुराना वो हो जाएगा, भूल जाओ, सब जने नाम थे ही नहीं तुम्हारे। बिल्कुल। 1000 से लगा करके और 1947 तक अफगानिस्तान से लगा करके श्रीलंका और बलूचिस्तान से लगा करके म्यांमार तक जितने भी नाम बदल दिए गए, सबको सिंगल आदेश से भारत सरकार कहेगी कि हम तो यही लिखेंगे भाई हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, भले ही अंग्रेज माने ना माने, पाकिस्तानी माने ना माने, उनको कोई मतलब नहीं, ये नाम रहेंगे। कुछ वर्षों में सब मान जाएंगे, पर भारत सरकार करे तो सब मान जाएंगे। और ये प्रक्रिया हमने जैसे ही अपनाई वैसे ही ये इस्लाम का गलबा, ये जितना भी मामला है, ये सब धीरे धीरे टूटने लगता है। नाम ही सबसे बड़ी चीज है। जब आप हगिया सोफिया का नाम बदलने के लिए खड़े हो जाते हो और उसको चर्च से पुनः मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो, उसके डिफेंस में खड़े हो, तो हम जो करेंगे उसमें भी तुमको खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या जरूरत है? यानी जो टेम्पल ऑफ दसूर है उसको तुम काबा कह सकते हो, और रियली टेम्पल ऑफ दसूर है जिसको तुम काबा कहते हो। और मस्जिद अल अक्सा जो है वो टेम्पल ऑफ लात है, लेकिन तुम मस्जिद अल अक्सा बोलते हो ना, हम क्यों बोलेंगे? हम हमारी मोहम्मद ने नहीं बोलेंगे ना, हम तुम्हारे नाम से क्यों बोले? बिल्कुल। क्या जरूरत है हमको? आज भी लोग, हाँ हो गया भाई, सब समय तो हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो समय आएगा जब ऐसा किया जाएगा, जब ये नाम ठीक किया जाएगा। भारत सरकार में नाम ठीक किए जाना मेरा उद्देश्य ये नहीं कि कोई राजनीति हो। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे ही हम नाम बदलेंगे वैसे ही जो ये विदेशी विचार है ये हम में से मिटने लगेगा। ये इस्लाम से डरने की प्रक्रिया, ये सब मिटने लगेगी। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग अगर कोई धार्मिक भोजन का आयोजन करते हैं तो हम उसको भंडारा कहें, लंगर ना बोले। लंगर बोलना गलत है। लंगर तो इन मुसलमानों ने, इन सूफियों ने हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए बनाए थे, जिसमें वो गोमांस खिला करके और कह देते थे कि ये तो तुम्हारे धर्म का ही नहीं रहा। लंगर का प्रयोग तो ये किया गया हमारे खिलाफ। तो सबसे बड़ा आदमी था मकबूल शाह, जिसने खीर भवानी के मंदिर में रह करके पूरों को सबको बदल डाला। तो
आप कभी हमको ये विचार करना चाहिए कि हम क्यों बोले किसी शब्द को उल्टा सीधा। जो है हमारा हम तो वैसा बोलेंगे भाई, बिल्कुल और उतनी मजबूती से बोलेंगे कि कोई हमको बदल ना पाए। बिल्कुल। बहुत सुंदर और आज की। यानी आज मेरे मन में ये था कि ये प्रश्न चलेगा कैसे, मैं आपको सत्य बोलूं। हाँ ये कठोर प्रश्न था कि ये नाम जो जगहों के बदले ये कैसे होगा, लेकिन ये प्रश्न इतना कठोर है कि हमको दबाव में आने के मुकाबले इसको व्यवस्थित करना चाहिए। बिल्कुल। किसी का नाम फूल सिंह है तो उसको गुल सिंह नहीं कह सकते हम। और किसी का नाम शेर सिंह है उसको गजनफर सिंह नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। शेर सिंह ही रहेगा। तो हमारा सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा। हम लोग और क्या। किसी को नाम नहीं बदलना चाहिए। हम लोगों को अस्वीकारिता जाहिर करनी चाहिए हर जगह, और हमारे मूल नामों को लेना चाहिए। जो जैसे हैं वैसे मान लेंगे हम तो। और अगर हम बदल देते हैं तो फिर हम बचे ही कहाँ। हम कौन है फिर? हम क्या है और कौन है? ये प्रश्न खड़ा हो जाए। आज जिसको पाकिस्तान में आज जिसको सियालकोट कहा जा रहा है उसका मूल नाम सांकल है, हम सांकल बोले। या पेशावर का मूल नाम पुरुषपुर या पुष्कलावती है, बोले वो, क्यों बदले? बिल्कुल। तो ये हमारा विषय होना चाहिए। ये हमको मजबूती से करना चाहिए। बिल्कुल। कराची नाम ही नहीं हमारे यहाँ तो शब्द ही नहीं है, देवल नाम है, देवल बोले ना, हम कराची क्यों बोले? ये एक ऐसा विषय है। या मुंबई नाम कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन कल्याण का नाम कल्याण है, लेकिन सोपारा का नाम तो सुप्पा रखे। और बड़ौज का नाम भारू कच्छ है। बिल्कुल। तो हम लोग को हमारे अपने नाम लेने पड़ेंगे, हमको बहुत मजबूती से लेने पड़ेंगे, तभी जाकर के काम चलेगा। हैदराबाद का नाम भागीरथी होना चाहिए, हम बदलेंगे नहीं। हम क्यों बदले? हम तो बोले चलो सरकार नहीं करती, हम तो बोलना शुरू करेंगे ये भाग्यनगर है, ये भाग्यलता है हैदराबाद का नाम। आज से हम तो लेंगे ही नहीं हैदराबाद नाम। बिल्कुल। जब ये चालू हो जाएगा हम सब में आपस में कम्युनिकेशन, तो सरकार को स्वतः बदलना भी पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और वैसा ही मामला इन सबके साथ भी होता है, जैसे कि वो है बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए तैयारी चल रही, शायद मैंने सुना है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाएगा, लेकिन इतने साल बख्तियारपुर नाम लिया है। बिहार शरीफ स्टेशन नाम रखा है उसका ना, स्टेशन का नाम। जबकि वो ऐसी जगह है जहाँ से सारा हिंदू धर्म का मामला है और कुछ ही नहीं। यानी आपको वहां जाना है पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में, तो भी आपको वही उसी से जाना है। आपको जैन धर्म के सारे स्थानों पर उसी स्टेशन पे उतर कर जाना पड़ता है। तो फिर आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अपने नामों का प्रयोग तो शुरू कर देना चाहिए सभी जगह। अपने नामों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको एक सही मार्ग पर ला सके और लोगों में एक गर्व का अनुभव हो सके कि नहीं, कि हमारी चीजें हम तो वैसा ही करेंगे जैसी। उसके बाद में आगे देखेंगे क्या करना। और जो शहर इन्होंने बसाए हैं, इनके आने के बाद इन्होंने देखे कि ठीक है उनके नाम वो रखे, हमको मना नहीं। जैसे जैसे आपके भोपाल के पास हबीबगंज है, रखो नाम हबीबगंज, वहां तो नया नाम, वो तो बिल्कुल नई चीज है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम रखो हबीबगंज में पढ़ी लो तुम, हमको कोई सवाल नहीं है। लेकिन अहमदाबाद का नाम जो है वो तो कर्णावटी होना चाहिए, अहमदाबाद नहीं होना। बिल्कुल, बहुत सही। ये होना चाहिए।
तो बहुत और महत्वपूर्ण बात जूनागढ़ का कही नाम आपने। ब्रह्मास ही होना चाहिए, जूनागढ़ हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों जूनागढ़ क्यों रखा? बिल्कुल। तो ये सारे नाम हमको बदलने चाहिए। इन सारे नामों हाँ, की प्रक्रिया जो है वो हमारे मन में इस्लाम के गलबे को बिठाने की प्रक्रिया है, ना कि कोई राजनीतिक विषय है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर ये इस तथ्य को इस तथ्य राजनीतिक को विषय पता हाँ, हाँ, अगर हाँ, ये कोई राजनीतिक विषय होता तो शायद और ज़्यादा नाम बदले गए होते। लेकिन हाँ, इन्होंने हाँ, चयन कर के नाम बदले। हाँ, 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 इन्होंने चयन किया सब चीज़ों का। हाँ, 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 मैं बिल्कुल। इसका अंग्रेजों ने भी ऐसा किया। हाँ, हमारे शहर के निकट सिरोही जिले में माउंट आबू, हाँ, हाँ, एवरेस्ट भी तो उन्होंने ही रखा। हाँ, ऐसा क्या जरूरत थी कि उसको माउंट आबू कहा जाए? वो तो गुरु शिखर है। हाँ, और उ- और वो जो क्षेत्र है पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र, ऊपर चढ़ करके उसको अर्बुद कहते हाँ, हैं। अर्बुद बोलो ना, काय को माउंट आबू बोलना है? आबू बोल लो, माउंट आबू तो नहीं हाँ, हो सकता। बिल्कुल। हम लोगों को ये बदलाव करने पड़ते हैं। बिल्कुल। वैसा ही एक एग्जाम्पल है राजस्थान में। देखिए ऐसा भी होता है भाई साहब, बड़ा सुंदर किस्सा है शहर के नाम पढ़ने पर। हाँ, हाँ, ब्यावर एक हाँ, जगह राजस्थान में, आपने सुना होगा ब्यावर का नाम तो? हाँ, हाँ, सुना है ना। हाँ, ब्यावर, तो ब्यावर का नाम हाँ, ब्यावर कैसे पड़ा? दरअसल हाँ, में नसीबाबाद से आकर के इनको एक छावनी और बनानी थी, इन्होंने ब्यावर में बनाई। अच्छा। इस लोकेशन के आसपास बनी, ये जंगल था, ये कोई जगह का नाम नहीं था। यहाँ पर हाँ, इन्होंने हाँ, छावनी बनाई। हाँ, अब उस छावनी के आसपास देशी कुत्ते और जंगली कुत्तों की भीड़ थी। अच्छा। तो वो हमले कर देते थे, तो अंग्रेजों ने लिखवाया बी अवेयर विद द डॉग। अच्छा। अब वो बी वेयर जो है वो हिंदी से पढ़ा नहीं गया, तो उसको बी वेयर को ब्यावर कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये तो अद्भुत है। तो हम्म, ऐसे कारनामे भी होते हैं कि बी अवेयर को ब्यावर बोल दिया गया। अरे तो हमारे यहाँ भी कुछ आगे ब्यावरा है, वो भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ वो लोग थे जिन्हें ये कंजर वगैरह क्रिमिनल टाइप कहते हैं, वो इनको मारते होंगे, तो इन्होंने बी बिल्कुल अवेयर बिल्कुल, कह हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ब्यावरा में जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। मेरी दिया। ससुराल इंदौर है, महिदपुर। अच्छा। हम्म, हाँ, मेरे हम्म, मेरे ससुराल मेरा ससुराल का परिवार महिदपुर रावला है। अच्छा। हाँ, रावला परिवार है महिदपुर का। हाँ, तो मैं हाँ, और मैं इंदौर ही रहने, अभी ससुराल वाले सब मेरे। तो मैं ब्यावरा अच्छा। ब्यावरा सब गया हूँ, घुमा हूँ उस एरिया में तो पूरा। और मेरे पिताजी का ननिहाल भी मालवा ही है, आगर। अच्छा। हम्म, हाँ, आगर तो रतलाम के पास है ना। या नहीं, इंदौर के आगर पास। उज्जैन से आगे, उज्जैन उज्जैन के से पास। आगे, उज्जैन के उज्जैन पास। के हाँ। उज्जैन के पास। हम्म, शायद इससे श्योपुर के नीचे की तरफ है। हम्म, 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 झालावाड़ से बिल्कुल पास है राजस्थान में। हम्म, हम्म, मेरे पिताजी का ननिहाल आगर है, मेरा ससुराल महिदपुर है। मैं अच्छा। तो आधा 60% एमपी वाला हूँ। मध्य प्रदेश के हैं आधे। बिल्कुल है। हम्म, और ठीक वैसे है। भी हमारे मेवाड़ के रिलेशन एमपी में ज्यादा मिलेंगे, आपको जयपुर में नहीं मिलते। हम जयपुर जाते ही नहीं कोई। हाँ, हाँ, एमपी में बहुत है। बहुत ज्यादा मेवाड़ के, मालवा और मेवाड़ तो एक ही है वैसे। यानी एक ही है। हाँ, आप देखिए ना, इधर हम ताल, नीचे खाचरोद, और उधर रतलाम जाबुआ, ये सब तो मेवाड़, सेलाना, रतलाम, जाबुआ, ताल, खाचरोद, ये जो पूरी अगर हम एक हाँ, आर्च खींचते हैं तो ये तो सब मेवाड़ ही हाँ, है। और क्या। हाँ, और कल्चरली भी मेवाड़ जैसा ही है, सारे काम हाँ, मेवाड़ जैसे। छोटा हम्म, मोटा मराठों का इम्पैक्ट लेटर आता है 18 सेंचुरी में, उससे पहले तक नहीं है। उसके बाद तो एमपी में मराठों का इम्पैक्ट नहीं है। मालवा मालवा मेवाड़ तो प्योर मेवाड़ जैसा है, कहीं नहीं बिल्कुल। उसका कोई संबंध नहीं रिमेनिंग। तो पूरा भारत में ऐसे बदलाव इन मुसलमानों के कारण हुए भी हैं, नहीं है कि हाँ, बदलाव नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारा कल्चरली ड्रेसिंग सेंस पलटा,
कपड़े पहनने का तरीका हमारा बदल दिया, हम लोगों को बदल दिया, बहुत सारी चीजें बदली हमने। बिल्कुल। बावजूद इसके शहरों के नाम बदलना बहुत तकलीफदेह था, क्योंकि शहरों के नाम बदलने से हमारी सांस्कृतिक विरासत नष्ट होती है। बिल्कुल। और उसको नष्ट करना इनका मूल उद्देश्य था, इसीलिए समस्या पैदा हुई। और इसका सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हुआ वो कानपुर से लगा करके गया के बीच का हुआ। क्योंकि उनके वहां पर वो पूरा क्षेत्र जो था, अगर वहां के लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते तो शेष भारत उससे भयंकर प्रभावित होता, उनका ऐसा मानना था। जैसे कि राजस्थान को जब भारत में प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर शुरू हुआ तो महाराणा मेवाड़ को सबसे पहले प्रिपेयर किया गया कि आप मर्जर कर दीजिए, वो कर लेगा तो सारे राजपूत मान जाएंगे। सीनियर मोस्ट लीडरशिप है। और सही में ऐसा हुआ भी कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी भारत में जुड़ गए, जैसे जोधपुर, धौलपुर, जूनागढ़, जो विरोध कर रहे थे वो भी भारत में आ गए, क्योंकि उनको समझ में आया कि मेवाड़ जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे, हमको भी। तो ये चीज मुसलमानों ने भी इसी उद्देश्य से करी, उनके मुख्य उद्देश्य धार्मिक थे कि ये बदलेंगे तो सब बदलेंगे, तो उन्होंने नाम बदलना शुरू किया। हमारी सरकार एक ऑर्डर से बदल सकती है सारे नाम के पुराने नाम होंगे। बिल्कुल। और स्थानीय रिजोल्यूशन मंगा ले सब जिले से कि हमारा पुराना नाम ये था, ये कर दो, दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने, और किस तरह ये मजहब को की बुलंदी के लिए, मजहब का जलवा दिखाने के लिए इन्होंने नाम बदले। इसका केवल राजनीतिक परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था, बल्कि इनके मन में मजहब की आग थी, उसके कारण इन्होंने बदले, हिंदू धर्म के विरोध में काम करने के लिए बदले। तो आज अब यहीं रुकते हैं, अगली वार्ता फिर होगी। ठीक है, तब तक नमस्कार, विदा लेते हैं। नमस्ते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।